नमस्कार। आप सभी को हमारी चैनल में स्वागत। आज हम आपको पद्मिनी एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है, किंतु जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में पड़ने वाली 2 एकादशियां जो होती हैं उनके नाम है शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी बोलते हैं और कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परमा एकादशी बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय एकादशी पद्मिनी एकादशी होती है और ये हर 3 साल में एक ही बार आता है, इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इससे करने पर मनुष्य कीर्ति को प्राप्त कर जाता है और अंत में वैकुंठ को चला जाता है। मनुष्य के लिए इससे बड़ा दुर्लभ और कुछ नहीं हो सकता। अब वर्ष 2023 में अधिक मास के कारण एक शुक्ल पक्ष की एकादशी जो पद्मिनी एकादशी है वो 29 जुलाई को होने वाली है। हम आपको आज इस पद्मिनी एकादशी व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं और इसका विधि भी बताने जाएंगे। कृपया ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हम अभी आपको पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। बहुत सुंदर कथा है जो महर्षि पुलस्त्य ने नारद जी से कही थी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे सुनाया है। अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसी की विधि क्या है और इसके बारे में बताइए। भगवान कृष्ण बोले, अवश्य हम इसके बारे में आपको बताएंगे। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वो पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। पहले हम आपको व्रत कथा सुनाते हैं, फिर इसका विधि भी आपको सुनाएंगे। पद्मिनी एकादशी की व्रत की कथा ऋषिवर पुलस्त्य जी ने महर्षि नारद को सुनाया था। ऋषिवर ने बोले, हे मुनीश्वर, पूर्वकाल में तृतीय युग में हय नाम के राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी का भी पुत्र नहीं था जो उनके राजभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किया, परंतु इसमें उनको कोई भी सफलता नहीं मिली। तब राजा ने तपस्या करने के लिए निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश की उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र जी के पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलामयी पद्मिनी ने अनुसुईया देवी जी के पास आई और कहने लगी कि मेरे पति 10,000 साल से तपस्या कर रहे हैं पर कोई फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप इसका कोई उपाय बताइए। तब अनुसुईया जी ने कहा, 12 मास में अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आते हैं। उसमें द्वादश पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारे मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। ये भगवान की सबसे प्रिय व्रत होती है। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करके अपने व्रत संपन्न की। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको वरदान देने के लिए आए और बोले, देवी, आपकी निष्ठा, सेवा और आपकी तप में मैं प्रसन्न हूँ। आप बताएं आपको क्या वर चाहिए। तब रानी ने कहा, प्रभु,
मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए प्रभु। अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति से आप पूछिए, क्योंकि वो 10,000 साल से यहाँ तक कर रहे हैं। तब भगवान ने स्वयं राजा के पास गए और पूछने लगे, राजन, मैं आपकी पत्नी की व्रत से अति प्रसन्न हूँ। वो मेरी अति प्रिय व्रत बहुत निष्ठा से संपन्न की है। बताइए आपको क्या वरदान चाहिए। भगवान की अमृत वाणी सुनकर राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे सबसे उत्तम, सबके द्वारा पूजित तथा आपके अतिरिक्त देव और असुर, मनुष्य आदि से अजय पुत्र दीजिए। आपके अतिरिक्त उसे कोई भी हरा ना सके। राजा को उचित वर देकर प्रभु ने अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर दोनों पति पत्नी अपने राज्य वापस आ गए। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद इनके यहाँ पुत्र संतान जन्म हुए। इनके नाम कार्तवीक, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनके जीतने वाला कोई भी नहीं था। जिस मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष का एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़े या सुनते ही वो भी यश की भागी होकर विष्णु लोक में प्राप्त होते हैं। तो यही थी भगवान विष्णु की पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। अब हम इसकी विधि को सुनते हैं। ये एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जो चावल आदि का भोजन करके तथा नमक ना खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त से शौच आदि से निवृत्त होकर तदनंतर धावन करे और जल से 12 कुल्ला करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ की स्नान कीजिए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा पुष्प और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास अनेक पुण्य देने वाले एकादशी का नाम पद्मिनी। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ खो जाता है, जो मनुष्य के लिए दुर्लभ। आशा करते हैं आपको एकादशी का व्रत कथा पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।